सवाल है आपका, सअवाज संख्याओं का मोसो क्या होता है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन ए। सअवाज संख्या की मोसो क्या होता है, एक होता है। सवाल क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं मो 119 है तो लो 100 क्या होगा। देखिए, लो 100 का सूत्र होता है लो 100 बराबर फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या बटे मो 100। तो चलिए देख, ये फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 2166। और मौसा कितना दिया हुआ है, 19। ये दोनों को जब भाग देंगे तो 114 बार में ये कटेगा। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है, यदि a बराबर इतना b बराबर इतना तब लॉसो क्या होगा। चलिए लॉसो निकालते हैं। लॉसो बराबर लिख लेंगे, लॉसो बराबर लिख लेंगे। आप बोलिएगा क्या लिखेंगे, तो देखिए जितना इसमें गुणनखंड दिया हुआ है सबको लिख लेंगे। तो लिखिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। लॉसो में होता यह है कि बड़का पावर वाले को लिया जाता है। तो बड़का पावर कितना है, 2 पर पावर 4 है। इस पे एक पावर है, इस पे एक पावर है, इस पे एक पावर है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 16 गुना 3 गुना 5 गुना 7 तो दिया 48 गुना 35। ये दोनों को जब गुना करेंगे तो 1680 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए गुना करके देख लेते हैं बगल में। 48 गुना 35 कीजिए तो 8 पंचे 40 के 0 बाकी 4 और 4 पंचे 20 4 24। 8 तिया 24 के 4 बाकी 2 4 तिया 12 2 14। तो देखिए जो इसको जोड़ेंगे 4 4 8 4 2 6 1 1 का 1 1680। इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1680। देखिए सवाल क्या कह रहा है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक रूप क्या होगा। ऐसा सवाल देख के आपको हम पहले बता दिए हैं क्या करना होगा। सबसे पहले आपको बता दिए हैं सम में जोड़िए चाहे घटाइए सम को तो वो सम होगा। सम में जोड़िए चाहे घटाइए सम को तो वो सम होगा। और सम में जोड़िए चाहे घटाइए विषम को तो वो विषम होगा, वो विषम होगा। तो यहाँ देखिए 4 सम है और 2 सम है। सम प्लस सम बराबर सम। 4 सम है 4 सम है तो सम प्लस सम बराबर सम। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी 4 सम है और 1 एक विषम है तो सम प्लस विषम बराबर विषम। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब समझते हैं जिसमें एक और स्वयं से जिसमें भाग लगे उसी को अभाज्य कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये 27 एक बार में 27 कटेगा, 9 बार में 9 तिया 27 और स्वयं 27 से भी कटेगा। ये हो गया हमारा भाज्य, ये हो गया भाज्य। ये 35 एक बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा और 35 एक स्वयं 35 से भी कटेगा। ये भी हो गया अपना भाज्य, ये भी अपना हो गया भाज्य। और ये 13 देखिए, ये 13 जो है 1 से कटेगा और स्वयं 13 से ही कटेगा। तो हमको पूछ क्या रहा है यहाँ पे, अभाज्य। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभाज्य संख्या 13 है। देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो चलिए चेक करते हैं, ये 17 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा।
तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 100 का चेक करते हैं। 100 का वर्गमूल 10 निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, और ये 16 का वर्गमूल 4 निकलेगा, प्लस 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा। 5 4 9, 9 का भी वर्गमूल निकलेगा। तो इसका राइट उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यही अपरिमेय संख्या है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 144 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे। 2 बार में 72, फिर 2 बार में 36, फिर 2 बार में 18, फिर 2 बार में 9। 2 कितना बार आया, 1 2 3 4, 2 पर पावर 4। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 कितना बार आया, 4 बार, तो 2 पर पावर 4। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए बाबू सवाल क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। चलिए सॉल्व करते हैं। ए नंबर को सॉल्व करते हैं। √1 का 1 रूट अंडर से 144 का वर्गमूल 12। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पहले ये नंबर आपका ये उत्तर होगा इसका। देखिए सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो आपका इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी। आपको सूत्र बताए थे कि 2 और 5 के अलावा दूसरा दिख जाए तो अशांत रहता है। तो 2 और 5 के अलावा ये वाला दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी 243। इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए सवाल क्या कह रहे हैं, 0.7 पे वार है। 7 है तो 7 लिख देंगे, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 9 यहाँ पे लगा देंगे। तो ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा 7/9, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सवाल क्या कह रहे हैं, 2 लगातार संख्याओं का मौसो क्या होगा। 2 लगातार संख्याओं का मौसो 1 होगा। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 5 15 और 20 के लोसो मौसो क्या होगा। तो लोसो मौसो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सबको गुणनखंड में तोड़ेंगे। 5 गुना 1 12, 5 का गुणनखंड 5 हो गया। ये हो गया 5 गुना 1, फिर ये हो गया 15, 3 गुना 5, फिर ये हो गया 20, 2 गुना 2 गुना 5। अब इसको लिख लेंगे, तो इसको लिखेंगे लोसो बटे मौसो, लोसो बटे मौसो, मौसो लिखेंगे इसको। अब चलिए इसको गुणनखंड को लिखते हैं, गुणनखंड को नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2 गुना 3 गुना 5। 2 कितना बार है, 2 बार, 2 पे पावर। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। ये 5 को बटे में लिख लेंगे। ये 5 से 5 कट गया, और 2 दूनी 4 गुना 3, तो हो गया ये 12। नीचे नहीं कुछ तो 1 है, तो ये हो गया 12/1, अर्थात 12:1। इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी 12:1। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या होगा 4। 2 और 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर है। देखिए बाबू सवाल क्या कह रहा है, किसी पूर्णांक m के सम संख्या का रूप क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए ये सम भी होगा आपका, और ये विषम भी होगा। विषम भी होगा, ये सम भी होगा और विषम भी होगा। आपको क्या बताए थे, सम में चाहे विषम को जोड़िए या घटाइए वो विषम ही रहेगा। ये आपका विषम ही रहेगा। सम में ये क्या है, विषम को घटाया है, ये क्या होगा, विषम ही होगा।
और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो गया, ये सम होगा, ये सम होगा। तो देखिए बाबू सवाल क्या कह रहा है, 6xy तथा 12xy का मौसो क्या होगा। ये हमसे मौसो पूछ रहा है। तो मौसो 6 और 12 का मौसो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और मौसो में हमेशा याद रखिएगा कि पावर छोटका पावर वाला पहले लिया जाता है। तो x पर पावर यहाँ 4 है, x पर पावर यहाँ y है, नहीं कुछ तो पावर 1 है। तो x पर पावर 1 लिखेंगे और y इसमें भी है, y इसमें भी है, y पर पावर 1 लिखेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा x y। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए बाबू सवाल क्या कह रहा है, 18 तथा 72 का मौसो क्या होगा। इसका मौसो पूछ रहा है। तो आप बोलिएगा सर ऐसे कर दें, 18 72 को कटा देते हैं, 18 चौके 72, 4 बार में। तो इसका राइट उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए बाबू देखिए सवाल क्या कह रहे हैं, रूट अंडर 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। तो आप बोलिएगा सर पहले इसको तोड़ा जाए। तो चलिए तोड़ते हैं इसको, 2 गुना 2 गुना 4 3। यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो वर्गमूल है, तो वर्गमूल में हमेशा जोड़ा लिया जाता है। ये 2 बाहर हो जाएगा और रूट अंडर 3 ये बच जाएगा। तो आपका परिमेयकरण गुणांक यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको गुना करके देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे गुना करेंगे, रूट अंडर 12 गुना 3, तो ये हो गया 36, और 36 जब रूट के अंदर से निकलेगा तो यहाँ आ जाएगा 6। यही हो गया आपका परिमेयकरण गुणांक।